हाँ जी, हम आपको पसंद नहीं है का? नहीं, आप खुल के बताइए, हम पसंद नहीं है आपको। क्या मतलब है साची तुम्हारा? मतलब किसी की जान लेने का ये कौन सा तरीका होता है? हाँ, कभी भी आप सुने कि किसी बकरी ने कोई शेर को आड़र दिया हो? सुने आप? श्रीमान जी, वो मैडम जी हैं, वो हमें खा जाएंगे। श्रीमान जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमें बख्श दीजिए। पहले तुम खड़ी हो और ये पानी पियो। चलो। साची, जब तक तुम अपने लिए खड़ी नहीं होगी तब तक हर कोई तुम्हें दबाता रहेगा, परेशान करेगा, हुक्म चलाएगा। और इसीलिए हमने तुम्हें ये दर्जा दिया, ये पोजीशन दी, ताकि कोई भी तुमसे बदसलूकी ना कर सके। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो साची? हम है ना, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट। हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे, वो भी प्यार से। श्रीमान जी, आप बात काहे नहीं समझ रहे हैं? हम रसोई में ठीक है, हमें वही रहने दीजिए। और हम सह लेंगे अपनी बेइज्जती, हम सुन लेंगे ईशानी दीदी और मैडम जी जो भी सुनाएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रीमान जी, वही तो नहीं चाहते हम। तुम सहने के लिए नहीं बनी हो साची। अरे तो क्या हो गया श्रीमान जी? हमें मैडम जी और ईशानी दीदी की बातों की आदत हो गई है। वो हम पर गुस्सा नहीं करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे दाल में नमक कम हो, एकदम बेस्वाद। इसीलिए हम कह रहे हैं श्रीमान जी, हमें माफ कीजिए, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। साची, हमारा डिसीजन फर्म है। तुम कंपनी की एमडी हो और ये नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, ठीक है, करिए अपनी मनमानी। कल कंपनी में जो कुछ भी नुकसान होगा ना, फिर आके हमें मत कहिएगा, हम बोल दे रहे हैं श्रीमान जी। जो कुछ भी नुकसान होगा ना, उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। और हमें जो भी दिक्कत होगी उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही होंगे श्रीमान जी, हम बोल दे रहे हैं। लीजिए। साची, हमारी बस एक ही जिम्मेदारी है, और वो है तुम्हें हर तकलीफ से बचाना। मिसेस स्वरूप तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। अरे उन्हें भी तो पता चले हाथ धोकर पीछे पड़ना किसे कहते हैं। मतलब विक्रांत और सत्या के बीच में कभी कुछ रिश्ता था ही नहीं? ओहो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तमाशा होगा। सत्या को लगता था वो उस घर की बहू बन चुकी है, लेकिन उस घर में उसकी कोई औकात नहीं है। विक्रांत और यशवंत भाई साहब को आंखें दिखा रही थी। बात इतने आगे बढ़ गई थी कि घर से धक्के मार के निकालने की नौबत आ गई थी। धक्के मारकर? मतलब बात हाथापाई तक पहुंच चुकी है। अरे छोड़ो, ये गांव की लड़कियां ना ऐसी ही होती है। पहले शहरों में शादी के सपने देखती है, फिर चली आती है मुंह उठा के, और फिर क्या, धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लग जाती है।
फिर उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। अब जब ये रिश्ता टूटेगा तब सत्या ना किसी को मुंह दिखाने लायक बचेगी, ना ही किसी को कुछ बोलने के लायक। अब घर में इतनी बड़ी बात हुई तो हम सोचे आपको आके बता दे। लेकिन ईशानी बेटा, किसी को बोलना नहीं कि ये बात हम बोले हैं। अरे हमको वो सत्या और उसके पचड़े में पड़ना ही नहीं है। बस बात हाथापाई तक पहुंच गई है, ये सुन के थोड़ा झटका लगा। झटके तो अभी और लगेंगे, ये तो बस शुरुआत है। विक्रांत जी सत्या को घर से धक्का मारकर निकाल देंगे। अब धक्के मार के निकाले या डोली में बिठाकर विदा करें, हमसे क्या लेना देना। अब हाथापाई हो या और कुछ, सत्या का नसीब सत्या जाने, हम क्या कर सकते हैं। सत्तू के साथ हाथापाई? कहीं विक्रांत भैया सत्तू के साथ मारपीट पर तो नहीं उतर है? सत्या, सत्या, इसे कान से बाहर निकालोगी तभी तो कुछ बोलेंगे हम। कहा विक्रांत जी, कुछ बोल रहे थे का? तुमने सुना ना, नीचे पापा जी ने कहा बोला। अच्छा, बाबा जी कुछ बोल रहे थे? तुम इतनी देर से वहां थी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? वो कहा है ना विक्रांत जी, पापा जी की ज्यादातर बातें बेवजह होती है और हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती, इसलिए हमने सुनना जरूरी नहीं समझा। गुस्सा नहीं विक्रांत, अभी सत्या ऊह आती है जिसके पांव के नीचे हमारी पूंछ आ गई है। दादी के गुस्से से बचने के लिए इस सत्या को पूजा में बिठाना ही होगा।